यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ में साझा करना चाहता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सावधानियां जो वैक्सीनेशन से पहले हमें करनी चाहिए। क्या क्या ऐसी सावधानियां होती हैं जिन्हें वैक्सीनेशन से पहले हमें रखनी चाहिए। क्या होता है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या होता है। कोई मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज़ की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, हार्ट की कोई मेडिसिन है, या कोई दर्द की मेडिसिन है, या फिर कोई काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं। पेट दर्द की मेडिसिन है, किडनी में स्टोन है उसकी मेडिसिन है, या आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसकी दवाइयाँ हैं। काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, अर्थराइटिस है, बुखार की दवाइयाँ हैं, ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वैक्सीनेशन के पहले या वैक्सीनेशन के बाद में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। होता क्या है कि बेसिकली एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुका था, लेकिन कई बार होता ये है कि वीडियोस आपको नहीं मिल पाता है और उसके चक्कर में आप परेशान होते रहते हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले ये वीडियो बना चुका हूँ और प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल भी जाएगा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर कौन सी दवाइयाँ हम खा सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं खा सकते हैं वैक्सीनेशन से पहले। सबसे पहले ये समझिएगा कि वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है, सबको करवाना चाहिए। हम सभी एलिजिबल हैं तो हमें वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ स्लॉट जो हैं वैक्सीन के वो थोड़े कम हैं और ऐसे में सिचुएशन ये आ रही है कि जो गवर्नमेंट्स सर्विस वाले हैं, सर्वेंट हैं, या फिर जो हमारे बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत है उनके बेसिस पर उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इसलिए अभी जो लोग ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा काम नहीं पड़ रहा है, जो पेशेंट के आसपास हो या कोई ऐसे पेशेंट हो जिनको रिस्क ज़्यादा हो, तो उनको अभी डिले किया जा रहा है या वो खुद ही अपने आप में डिले कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैक्सीनेशन के लिए सबको जाना चाहिए और सबको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन से पहले कुछ सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कोई मेडिसिन अगर हमारी चल रही है, स्पेशली पेन किलर मेडिसिन की अगर हम बात करें, तो किसी भी प्रकार की पेन किलर मेडिसिन आपको वैक्सीनेशन से पहले नहीं लेनी है। आप बिल्कुल इस बात को याद रखें, यह डायरी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपको हाथ पैरों में दर्द है, बुखार है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, कहीं सूजन है, तो आपको पेन किलर मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसे पैरासीटामोल है, आइब्रोप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक सोडियम है, etc। इस तरह की दवाइयाँ जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के। इस बात को आपको बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना है कि अगर किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन से पहले, जैसे मुझे अभी 2 घंटे बाद वैक्सीन लगनी है और मुझे हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है या मुझे 4 दिन से हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो मुझे वैक्सीनेशन डिले कर देना चाहिए। आप इस बात को बिल्कुल कन्फर्मेशन मानिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, लेकिन एक्चुअल हुआ क्या कि अभी थोड़ा सा बाहर गए थे तो आपने देखा कि वीडियोस भी आपको रेगुलर नहीं मिली थी। तो उसके चक्कर में क्या वायरस में भीग गए तो फीवर आ रहा था, तो इसलिए क्या था, वैक्सीनेशन मैंने डिले किया। ठीक है, और वैक्सीनेशन के लिए फिर से रीशेड्यूल मैंने किया है, वैक्सीनेशन के लिए फिर से जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को जैसे फीवर आ रहा तो मैंने वैक्सीनेशन टाल दिया क्योंकि मैंने मेडिसिन्स ली। अब जब मैंने मेडिसिन्स ली तो फिर वैक्सीनेशन के साथ में और उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इस बात को आप समझिएगा। तो कोई भी बुखार की मेडिसिन है, हाथ पैरों में दर्द की मेडिसिन है, जुकाम खांसी की अगर किसी को लंबे समय से प्रॉब्लम है और उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, एलर्जी की दवाइयाँ मरीज़ की चल रही हैं, तो एक बार उस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जहाँ से आपकी मेडिसिन चल रही है। या फिर आपने मान के चलिए हाथ पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है और आपने कोई मेडिसिन ले लिया और फिर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं 2 घंटे बाद, तो इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने। बिल्कुल भी आपको इस बात को गांठ बांधकर याद रखना है कि कोई भी पेन किलर मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। अब रही बात कि मान के चलिए अगर वैक्सीनेशन से हम खाली पेट जाते हैं तो ये भी गलती नहीं करें। आपको खाली पेट वैक्सीन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है, कुछ ना कुछ खा के जाना है। इस बात को आप याद रखें, कुछ ना कुछ खा के ही जाएं तभी वैक्सीनेशन करवाएं। इसके बाद में आपको क्या चीज़ रखनी चाहिए कि जैसे मान के चलिए वैक्सीनेशन
से पहले आपकी कोई और मेडिसिन है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की मेडिसिन है, थायराइड की मेडिसिन है, ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, या ब्रेन की कोई मेडिसिन चल रही है, या फिर आपकी कोई भी लिवर की कोई मेडिसिन चल रही है, किडनी की कोई मेडिसिन चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से पहले अच्छे तरीके से कंसल्ट कीजिएगा कि डॉक्टर साहब हमें ये मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं, और उसके बाद में फिर हम वैक्सीनेशन करवाने जा सकते हैं या नहीं। तो इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा अपने डॉक्टर से, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर कौन सी मेडिसिन चला रहे हैं। किडनी की अलग अलग कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, लिवर की अलग अलग कई तरह की दवाइयाँ होती हैं, हार्ट की कई तरह की दवाइयाँ हैं, लंग्स की कई तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक है, पेन किलर्स कई प्रकार की आती हैं। तो इसमें आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि सर हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो क्या हम वास्तव में ये दवाइयाँ खा के वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। बेसिकली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। डायबिटीज़ और थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपने डॉक्टर बिना कंसल्ट के अपने डॉक्टर से कोई भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना है। इस बात को आप याद रखें, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, देन उसके बाद में वैक्सीनेशन करवाएं। अब इसके बाद में कुछ और वैक्सीनेशन के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई वैक्सीन जैसे हमने लगवा लिया तो हमें फीवर आ रहा है, तो आप खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें। जब आपने वैक्सीनेशन करवाया तो आपको हो सकता है कि थोड़े बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, जैसे फीवर है या कुछ और है। हालांकि अच्छी बात है, और फीवर अगर किसी पेशेंट को आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है। हाथ पैरों में दर्द, वीकनेस हल्की सी और फीवर सी जैसे मरीज को हो रहा है। एक्चुअल मेरे मम्मी पापा को लगा था, उनको भी थोड़ा सा हल्की सी प्रॉब्लम थी, फीवर और हल्का थोड़ा सा बॉडी एक था उनको, तो उनको भी कोई भी किसी प्रकार के मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने 3 दिन तक, बेसिकली जो वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो 3 दिन के बाद में इरेडिकेट हो जाते हैं बॉडी से, 3 दिन बाद वो अपने आप चले जाते हैं। अब 3 दिन बाद भी पेशेंट अगर रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब उसको परेशानी बढ़ती जा रही है, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर अपने नज़दीकी जो जहाँ से आपने वैक्सीन लगवाया था, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक पे आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल सकते हैं कि सर हमने वैक्सीन लगवाया था और उसके 4 घंटे बाद हमें ये समस्या हो रही है, तो हम क्या करें। तो ये एक प्रॉपर कंसल्टेशन आपको अभी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, या फिर आप वैक्सीन के बाद में कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, या आप वैक्सीन से पहले या बाद में कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद। अपना प्यार देते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।